अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर फॉरकास्ट, संडे फॉरकास्ट, वीकली फॉरकास्ट। सही। तो इसके अंदर ये है कि मैंने अपना डब्ल्यू, एक सेकंड था, एक सेकंड, वन एंड डब्ल्यू, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। सही। तो इसके अंदर हम वीकली फॉरकास्ट के लिए हमारे पास सिंपल है, मार्केट जो है वो मुसलसल रेंज के अंदर है। रेंज में भी इस तरह नहीं है कि प्रॉपर रेंज में है। इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है मार्केट का। वो जो है ना, वो मार्केट का एक नॉर्मल नॉर्मल सा सिनेरियो है। एक मार्केट जो है इस लेवल को होल्ड किए हुए, मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया हुआ है मुसलसल। सही। और इसके अंदर जो है मार्केट के जो बाइज है ना, इस वीक के जो बाइज हैं वो भी अपना बेयरिश साइड पे है। सही। मार्केट के 22 बेयरिश साइड पे हैं। एक ट्रेंड लाइन है, उसका भी ब्रेकआउट है। ऊपर से एक लेवल है, वो बार बार टेस्ट हो रहा है। तो ये एक बार टेस्ट, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार टेस्ट हो चुका है ये ऑलरेडी। अच्छा, जो हमारे पास निकल के आ रहा है ना, वो हमारे पास एक इस वीक जो है ना वो बेयरिश निकल के आ रहा है। अपना ये जो हमारा नया वीक शुरू होगा, और वीक होगा हमारा जो 17-18 अगस्त से हमारा बनेगा 22 अगस्त का। सही है। एक सेकेंड, ये हमारा जो वीक होगा ना वो होगा 18 अगस्त टू AUG टू 22 AUG। सही। ये हमारा जो है ना वो वीक की रेंज है, जिसके अंदर मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा बेरिश होगा। ये यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा मुझे जो है ना वो बेरिश लुक दे रहा है भाई। तो इसके अंदर हो ये सकता है कि क्योंकि बाइस जो है ना वो सेल साइड पर हैं, तो हम 1 डे पे आके देखेंगे कि 1 डे पे क्या चल रहा है। 1 डे पे ऑलरेडी मार्केट टेस्ट, एक एफपीजी क्रिएट हुआ है और मार्केट उसको जो है वो टेस्ट ऑलरेडी करके नीचे आ चुकी है। तो इसमें सिनेरियो ये है कि माइट बी पॉसिबल मार्केट लास्ट 7 डेज में हमारे पास एक ये लेवल है। अच्छा, एक सेकेंड, इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा ये एनालिसिस है ना, हम इसको करते हैं अप पे, नहीं बल्कि ओनली पे कर देते हैं। सही। ताकि ये हमें जो है वो मैसी ना, ये चार्ट हमारा जो है ना वो मैसी ना हो। और इसके अंदर हम आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद एक हमारे पास ये एफवीजी था। ये हमारा एक एफवीजी था, इसको मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। और मार्केट का अगला जो लेवल हो सकता है ना, वो हमारा ये लेवल हो सकता है। सही है। अपना एक सेकेंड, 22-25, 22-25, तो 25 तक के लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सही। तो हमारा एक ये लेवल हो सकता है। और हमारे पास ये थोड़ा सा एफवीजी है, तो ये तो फिल होगा ही होगा। सही है। ये एक एफवीजी भी है हमारे पास। इसको हम थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, हो सकता है हमें कुछ क्लियर नज़र आए। अभी क्लियर नहीं है बात, हमारे पास बस ये लेवल है कि ये लेवल फुलफिल हो सकता है। सही है। तो हम अगर 4 आवर के ऊपर आए, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो 4 आवर पे थोड़ा सा क्लियर, 4 आवर पे हमारे पास एक है
हमें हमारे पास जो लेवल है ना वो है ये ये हमारी 300 की रेंज बनती है, 335, तो ये तो बहुत छोटी रेंज है। और एक लेवल हमारे पास ये है। हमारे पास 22, 22, 22, 25 ये दो रेंज है हमारे पास वीकली के लिए। सही है, सेल साइड की। और बाय साइड की वही है हमारे पास। सही है, बाइंग साइड की जो है ना, हमारे पास जो रेंज है वो सिंपल है। 4 आवर में ये ये भी नहीं, बल्कि इस एरिया को रख के चले, ये रेंज है हमारी। एक्सटर्नल रेंज ये है और इंटरनल रेंज ये है। अब देखना ये है कि मार्केट हो सकता है, मेरे हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए वो इस तरीके से कि मार्केट आए नीचे, इस एरिया को स्वीप करे और थोड़ी बहुत हमें बाय साइड पे लॉन्ग टर्म में एंट्री बना दे। सही है, तो ये एक हमारे पास एक थोड़ा सा ऑप्शंस हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन है वो अपना मार्केट यहाँ से अगर मज़ीद फॉल करती है ना तो मज़ीद नीचे तक आ सकती है, इस एरिया तक। बस ये हमारे पास थोड़े से जो है ना, वो मुझे लगता है पर्सनली, मेरी राय है ये। सही है। अ, और अगर मार्केट अगेन यहाँ से वापस बाय साइड पे जाएगी ना, तो मार्केट ऑलरेडी ये वाला एफईजी पिक कर चुकी है। सही है, तो डायरेक्ट मार्केट अगर यहाँ से बाय आती है तो सीधी ऊपर जाएगी और ऊपर से थोड़ी बहुत रिट्रेस करे शायद। सही है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया ना, टॉप का लेवल अगर ब्रेक हो गया, टॉप का लेवल अगर ये ब्रेक करने के बाद मार्केट मजीद ऊपर ही जाती है ना, सही है, तो फिर इस लेवल को, इसमें बीच में कोई एफईजी तलाश करके जितना आप चला सके इस ट्रेड को फिर आप चला सकते हैं। सही है, तो फिर ऊपर की जो है ना वो आपकी खुली रेंज है। सही है, लेकिन जो अभी के सिनेरियो है ना वो अभी ये है कि अभी आपने वेट करना है। सही है, छोटे मोटे टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए आपने वेट करना है। और आपको यहाँ तो ये लेवल पिक हो, सही है, आपने यहाँ से कोई बाइंग आपको एक्टिव हो। सही है, या आपकी जो बाइंग एक्टिव हो वो इस लेवल, ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ से कोई एक्टिव हो। या फिर मार्केट अगर आपकी बाइंग जाती है यहाँ से, तो फिर आप लोगों ने इस एरिए से सेल सेल ढूंढनी है, ये जो लेवल है, या फिर इस लेवल से कोई सेल ढूंढनी है। लेकिन अगर इस लेवल के बाद यहाँ से कहीं से कोई क्लियर कट रेंज बनेगी, वो तो आगे चल के ही पता लगेगा। सही है, क्योंकि ये जब पट्टी आएगी ना बाय साइड पे जब जाएगी ये, तो इसमें आपको यहाँ पे आपको बाइंग एरियाज मिलेंगे। तो वहाँ से आपको फिर ये बाइंग करने का ऑप्शन होगा आपके पास, और वो पे खुली रेंज होगी आपके ऊपर अप साइड पे। सही है, वो तो फिर हाई ब्रेक हो गया, फिर तो आप गए। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, ये एक हमारी होती। सही है, मार्केट जब कहीं यहाँ पे कहीं पे कोई रेंज कर रही होती, तो हमारा ये एक हाई बनता। सही है, ये हाई ब्रेक होने के बाद जो है ना वो आप सिंपल, जब मार्केट यहाँ से ऊपर आती ना यूँ, तो फिर आप वेट करते थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट का। जब मार्केट रिट्रेस करती ना, फिर आप यहाँ से बाइंग पकड़ते और क्लियर कट ऊपर की रेंज निकालते। सही है, तो सिंपल है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से बाय परफॉर्म करनी है तो आप कर सकते हो, और आप लोगों ने इसे रुकना नहीं है। सही है, अगर ऐसी कोई एंट्री आपको मिल जाती है ना, तो आप लोगों ने फिर रुकना नहीं है, फिर चलती छोड़ देना है, चलता छोड़ देना उसको, फिर जहाँ जाती है चली जाए।
आपकी जो बाइंग यहाँ से परफॉर्म हो रही है ना, वो इस लेवल से नहीं, इस लेवल से हो रही है। सही है, मेरे 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 एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो एंट्री आपको मिल रही है, वैसे तो बाय आपको यहीं से ही बन रही है, लेकिन जो एंट्री बनती है ना कंफर्मेशन के साथ, वो ये पॉइंट पे बनती है। और ऐसे पॉइंट पे जब अगर एंट्री मिल जाए तो फिर छोड़ दो रेंज। सही है, ये आप पूरे को आप कवर कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपको अगर यहाँ से कोई एंट्री में बैठता तो ये लेवल पे आपको मिल जाते अच्छे खासे पे। सही है, सही है। ये एक थोड़ी सी रिट्रेस की है मार्केट ने, तो यहाँ पे भी अगर आप निकलते तो बहुत अच्छा पे होते। सही है, इन कैंडल्स को, रेड कैंडल्स को देख के, और फिर आगे आगे तो फिर वो कंटिन्यू अरेंज। सही है, तो इस तरीके से आपको जो है ना वो मिल सकती है वीकली एनालिसिस है ये। वीकली फॉरकास्ट मेरा जो है ना वो ये वाली चीज़ बोल रहा है कि मार्केट इस सिनेरियो से जो है ना वो चल सकती है। सही है, अब मैं इसको मैं चेंज नहीं करता। सही है, मैं इसको यूं ही लगा छोड़ दूंगा। इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मैं करूंगा ये इसके अंदर ये वाले एरिया को तो मैं कर दूंगा डिलीट, तो मैंने एक घिच पिच में चाहिए यहाँ पे। और इस एरिया को मैं कर दूंगा ओनली दिस टाइम फ्रेम। सही है, 1 डे वाले पे आएंगे। 1 डे पे हमारे पास सिर्फ एक रेंज पड़ी हुई है, और वो रेंज है ये भी नहीं, यही लगा ले ये। भाई ये दो लाइन्स हैं हमारे पास, जिसमें हम छेड़खानियाँ नहीं करते, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, ताकि हमें जब हम इंटर डे ट्रेड करें ना, तो ये एनालिसिस हमें परेशान ना करे। सही, हमारा एनालिसिस 4 आवर पे 4 आवर वाला ही है। सही है, कि हमें कोई नॉर्मल सी इस तरीके से ट्रेड मिलती है तो हम लेंगे, और हमारा डे टाइम फ्रेम में भी वही एनालिसिस रहेगा कि इन दो लाइंस के नीचे ऊपर क्लोजिंग करे मार्केट तो हम उसके अपोनेंट डायरेक्शन में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो अपनी एक रेंज के अंदर है। सही है, ये एक रेंज है इसकी, उसमें बैठी हुई है, तो हम इसको परेशान नहीं करेंगे। हमें अप साइड से ट्रेड मिलती है, सेल करेंगे, सेल साइड से ट्रेड मिलती है, अप साइड पे परफॉर्म करेंगे, अप साइड से सेल, सेल पे अप साइड से सेल, और सेल पे अप। सही है, तो हम इस तरीके से चलेंगे, और हम इसको छेड़ेंगे नहीं। सही है, जहाँ से भी हमें लिक्विडिटी ग्रैप होती मिलेगी हम वहाँ से सेल बाय पकड़ेंगे। जैसे कि ये वाला एरिया है। सही है, यहाँ से बाय पकड़ने की बहुत अच्छी मूव कैप्चर कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास हमें लिक्विडिटी मिली नहीं है जिसमें हम जिसकी बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। कि ये था, ये कह ले या फिर आप कह लें और ऊपर आ जाए तो ये कह लें। सही है, ये एक रेंज थी, कोई हमें क्लियर कट लिक्विडिटी यहाँ पे हमें मिली नहीं थी, तो हम इसको भी इस कैंडल की बिहाफ पे जो सेल की कैंडल है हम इसको लिक्विडिटी समझ के भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छी हमें ट्रेड मिली इस एरिया पे। सही है, सेल साइड की इसी तरीके से नीचे हमें मिली बाय साइड की। सही है, तो इन एरियाज पे हमने इस तरीके से ट्रेड करनी है, इसलिए मैंने ये दो लाइनें ड्रॉ की है कि अगर तो मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आती है तो हम बाय की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो हम सेल की कोशिश करेंगे। सही, सिंपल है, सिंपल फार्मूला है, क्योंकि रेंज है, कोई ट्रेंड नहीं है, रेंज है ये, तो रेंज में इसी तरीके से ट्रेड होती है। और हम 1 वीक टाइम फ्रेम में आ जाएंगे उस पर, तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है जिसकी बिहाफ पे हम कोशिश करेंगे, और 22 सेल है जिसकी बिहाफ पे हम कोशिश करेंगे सेल आए। सही है, डेली 22 पे अगर हम आए तो डेली 22 वॉयलेट हुए हुए। सही है, डेली 22 जो है वो बोल रहे हैं कि खुलने के बाद जो कैंडल बनेगी ना, खुलने के बाद वो शायद बाय में जाए पहले। ठीक है, जो हमारी मंडे की कैंडल होगी ना, वो यहाँ से हो सकता है बाय में जाए, यहाँ तक आए, लिक्विडिटी ले डेली की, और फिर नीचे आ जाए डेली या 4 आवर की।
सॉरी डेली या 4 आवर की लिक्विडिटी ले और नीचे आ जाए। अभी मैं इसको जो है ना बिल्कुल इसी एज इट इज लॉक कर दूंगा, इन सारी चीज़ों को एज इट इज लॉक कर दूंगा ताकि ये हमारी फिर हिले नहीं। लॉक हो गई। ये भी हमारी लॉक हो गई। और ये भी हमारा लॉक हो गया। सही है, तो ये हमारा एनालिसिस है। वीकली है, वीकली फॉरकास्ट था। वीकली फॉरकास्ट में इसी तरह से होता है, सिर्फ हमने ट्रेंड ढूंढना है कि भाई ट्रेंड हमारा किस डायरेक्शन में रहता है। सही है, तो हमें पता लग गया कि ट्रेंड हमारा जो है वो बाय साइड पे ही अभी कंटिन्यू है। तो हम कोशिश करेंगे ये कि हम ट्रेंड हमारा जो है वो सॉरी कंसोलिडेशन जोन में है, और हमने कोशिश करना है कि सेल साइड से बाय पकड़ ले, बाय साइड से सेल पकड़ ले। बात यही है, कंटिन्यूएशन। और मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगली वीडियो में। आपने एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने फंड का ख्याल रखना है लाजमी से, और अच्छी अच्छी ट्रेडें